लाहौर हाईकोर्ट के बाहर वकला और पुलिस में तसादम, इलाका मैदान जंग बन गया। वकला अदालतों की तकसीम के मामले पर एहतजाज कर रहे थे। तसादम में मुतादिद पुलिस अफसरान, वकला और सहाफ़ी जख्मी। वकला ने कल हड़ताल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में हज फ्लाइट ऑपरेशन आज रात से शुरू होगा। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत कराची एयरपोर्ट पर खुसूसी काउंटर कायम कर दिए गए। इन काउंटर्स पर इमिग्रेशन के बाद आज़मीन की सऊदी अरब में इमिग्रेशन नहीं होगी। और महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई। कीमत में ₹2.83 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिलों में होगा। अवाम ने बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे को मुस्तरद कर दिया। बानी PTI ने चेयरमैन PAC के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल कर दिया। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन कहते हैं, हमारे उम्मीदवार शेख वकास अकरम है। असम्बलियाँ छोड़ने की गलती नहीं करेंगे। लोगों ने हमें वोट दिया है। हामिद रजा साहब ने जज्बाती होकर बयान दे दिया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादिम अदालत के इंतजामी उमूर पर पार्लिमान को मुदाखलत की इजाज़त देना इख्तियारात की आइनी तकसीम के खिलाफ है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक के खिलाफी नोट्स जारी। जस्टिस शाहिद वहीद ने लिखा, आर्टिकल 191 का सहारा लेने की इजाज़त मिली तो अदालती मामलात में बजरिया ऑर्डिनेंस भी मुदाखलत हो सकेगी। जजेस की 3 रुकनी कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में मौजूद खामियों को रूल्स बनाकर दुरुस्त नहीं कर सकती। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मकसद अदलिया की आज़ादी और इसके उमूर पर कदगन लगाना है। जस्टिस आयशा मलिक ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट की आईनी इख्तियार को खत्म नहीं कर सकता। रोसकोए पाउंड ने कहा था कि अगर चाहते हैं अदलिया कुछ करे तो इसे करने की आज़ादी भी देना होगी। सादा कानून साजी के जरिए अपील का हक नहीं दिया जा सकता। अदलिया में मुदाखलत केस की 30 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर वफाकी हुकूमत से जवाब मांग लिया। हुक्मनामे में जस्टिस अतहर मिनल्ला के हाथ से लिखा गया नोट भी शामिल। लिखा, हुकूमत को अदलिया के उमूर में मुदाखलत पर जवाब देना होगा। तमाम हाई कोर्ट्स ने वाज़ेह किया, मुदाखलत का रुझान अब भी जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मामले पर चीफ जस्टिस सामिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच का लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और सरदार एजाज साफ खान पर मुश्तमिल लार्जर बेंच होगा। कल दोनों तौहीन अदालत केसेस की कॉज लिस्ट जारी होगी। केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अदालती हुक्म पर साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल में रखने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया था। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। FIA प्रोसिक्यूटर ने साबिक वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ लीक ऑडियो के हवाले से टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि ऑडियोज आई कहां से और पोस्ट किसने की। आपने इंटरनेट पर आने वाली चीज पर 10-10 साल सजा दे दी। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, अजहर नामी शख्स के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट पर ऑडियो अपलोड की गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस अजहर से पूछे तो सही कि इसने वज़ीर आज़म ऑफिस की ऑडियो कैसे हैक की। ये अजहर तो बहुत काम का आदमी है, ये तो असासा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी की हैसियत सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 63A के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी वो है जिसने असम्बली की नशिस्त जीती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कौमी और सूबाई असम्बली की एक नशिस्त भी नहीं जीती, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए। एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन, ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि यह मसला इलेक्शन कमीशन या ट्रिब्यूनल का नहीं, आइन की तशरीह का है। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतल्लिक दलाइल तलब कर लिए। तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे पाकिस्तान में स्कूल नहीं जाते, जो बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, बोले तालीम के शुबे में इस्लाहात के लिए कोशिश हैं, बच्चों में ग़िज़ाई कमी भी बड़ा चैलेंज है।